एक पिता ही ऐसा है जिसके जीन्स में बोलना नहीं लिखा, करना लिखा है। पश्चिम में एक बाबा है जिसको बोलते हैं सेंटा क्लॉज है? ये बोलते हैं पश्चिम में एक बाबा है जो साल में एक दिन आता है और जो उपहार देके जाता है, ऐसा सुनते हैं। लेकिन दुनिया में एक बाबा है जो रोज उपहार देता है, उसको पिता कहते हैं। जो रोज रात को अपने बच्चों के तकियों के नीचे उनके सपनों को सजा कर रखता है और रोज तैयारी करता है, उसको पिता कहते हैं। तो जब वो पिता उस बच्चे के सपनों को सजाने के लिए सारी सीमाएं लांघकर सारी तैयारी कर रहा है, तो उस बच्चे का ये दायित्व बनता है कि वो भी वापस वैसे ही ईमानदारी से ब्याज सहित चुकाए। हालांकि ऋण को नहीं चुकाया जा सकता, माता पिता के ऋण को नहीं चुकाया जा सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो कैसे चुकाएगा? वो अपने कर्मों के, सत्कर्मों से, आचरणों से लौटाएगा, और ये उसका धर्म है, उसे करना है। यही पुत्र है। आज क्या हो गया? आज के परिवेश में माता पिता बद से गए हैं, मजबूर से हो गए हैं। बहुत बिरले होते हैं जो कुछ स्टेप ले पाते हैं। भगवान उनको विशेष सामर्थ्य से नवाजते हैं, वो विशेष होते हैं। बाकी तो सब ठीक है, जौन तुम्हारी इच्छा। लेकिन इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है कि पिता कौन? पिता, ये जो आकाश दिखता है ना, आकाश, कई बार आप बोलते हो स्काई इज द लिमिट, वहां लिमिट है, लेकिन पिता की वास्तव में कोई लिमिट ही नहीं है। वो अनंत है, वो आकाश से भी बड़ा है। जो पिता है वो आकाश से भी बड़ा है। मां रोएगी, मां अपनी बातें करेगी, वो स्त्री है, वो स्त्री का स्वभाव है, वो अपनी चर्चाएं उससे कर लेगी। वो पत्नी अपनी बात उससे कह देगी, वो मां उससे अपने बेटे से बात कह देगी, बच्चे कह देंगे, ये कह देगी। वो किससे कहे? उसके पास कौन है जिससे वो कहे? उसके पास कोई नहीं है। उसके पास एक अनंत गहराई है जिसमें प्रत्येक दर्शन को वो डाल देता है, वो छोड़ देता है। उसी को पिता कहते हैं, उसी को पिता। और पुत्र कैसे कहते हैं? पुत्र कैसे कहते हैं? जिस पुत्र का सुबह राज्याभिषेक होना है, वो माता कौशल्या से आकर कह रहा है, पिता दीन मोए कानन राजू। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया, मां मैं तो आनंद से भरा। उसे पुत्र कहते। मेरे पिता की प्रसन्नता, मेरे पिता की आज्ञा, मेरे पिता प्रसन्न हो जिस बात से, मैं वो करूं। मेरी माता पिता, जिससे मेरे कुल का अभिमान बढ़े, मेरा कुल बढ़े, मेरे कुल की दिव्यता बढ़े, मैं वो करूं। इसलिए मुझे पैदा किया गया है, इसलिए नहीं कि मैं स्वयं की करूं। ये बोध समाज में होना बहुत जरूरी है कि फॉर व्हाट यू आर, आप किस लिए आए हैं, आप किस लिए आए। आप अपने कुल परंपराएं मर्यादाओं का पालन करने के लिए आए हैं, ना कि अपनी स्वच्छंद जिंदगी को जीने आए हैं। इसलिए राम का दर्शन महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत दिव्य है, इसलिए इनके निकट रहना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब से ये दर्शन चला गया ना, तब से घर घर नहीं रह गए, तब से घर घर नहीं रह गए। कुछ अपार्टमेंट बन गए, कुछ सोसाइटी बन गए, मोहल्ले खत्म हो गए। क्योंकि परिवार सुरक्षित था, कुटुंब परीक्षित, जो सुरक्षा थी ना, वो कहां थी? वो थी मोहल्लों में।
आज हम अपने घर के मजबूत दरवाजों में भी सुरक्षित नहीं है, अपनी सोसाइटी, अपने फ्लैट्स में। और वो एक ऐसा दर्शन था कि पूरे मोहल्ला ही अपना घर था, जिसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं थी। कहां खा रहे हैं, कहां पी रहे हैं, कहां लेट रहे हैं, कहां सो रहे हैं, पूर्ण सुरक्षा थी। वही जीवन था साहब, जहां सब कुछ है लेकिन असुरक्षा ही असुरक्षा है। विचार कीजिए, हमने वास्तव में प्रगति की है क्या? वास्तव में प्रगति की है क्या? ये वास्तविक प्रगति है? ये विचारणीय है। कंक्रीट की बड़ी बड़ी विशाल इमारतें शोभा युक्त हो सकती हैं, प्राकृतिक रूप से वो सुख नहीं दे सकती। अप्राकृतिक सुख वहां बहुत कुछ दे रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। बेटे ने वहां फ्लैट ले लिया, बेटी ने वहां फ्लैट ले लिया, हमने वहां बुक कराया है। गुड, बहुत अच्छी बात है। जरूरी है भाई, रहना है तो जरूरी है। लेकिन वो जो हमने जोड़ जाड़ के एक छोटा सा मकान बनाया है, उस शब्द की दिव्यता में और इसमें बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। हमारे पिताजी बताते हैं कि जो ग्वालियर में मकान है, तो दादाजी टीचर थे, हेडमास्टर हुए, तो उनका दर्शन ये था कि थोड़ा बहुत कमाते थे तो थोड़ा सा जुड़ गया तो दीवार खड़ी करवा दी, फिर थोड़ा बहुत जुड़ गया तो अब इसके ऊपर लेंटर, पहले पटिया डलती थी, रश्मि बोलते हैं, वो डलवा दी। थोड़ा सा और हो गया तो थोड़ा ये करवा दिया। अब विचार करके देखो, सोच के देखो, जिस इंसान ने अपने जीवन में इतना आया, बच्चों को देखा, ये करा वो करा, तब गृहस्थी भी बड़ी होती थी, और उसके बाद दीवारें खड़ी की, उसके बाद दीवारें खड़ी की, उस मकान को उसने ऐसे ऐसे करके बनाया। और कई बार बताते हैं कि वो कहते थे कि मैं फ्री हूं तो काहे को एक लेबर का, एक बेलदार का पैसा दूं, तो बेलदार भी खुद बन जाते थे। पहले यही होता था, पहले यही होता था। सोचो, एक इंसान, एक पिता इतनी शिद्दत करके कोई चीज बनाता है, और जिनके लिए बनाता है, कुछ समय बाद जब वो कहते हैं कि अब नहीं बसर हो रही, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसके बीच में दीवारें खड़ी करो, उनके लिए वो मकान है। वास्तव में वो उन पूर्वजों का शरीर है जिसको फाड़कर आप अपनी दीवारें खड़ी कर रहे हो। वास्तविकता तो यही है साहब। काश कोई समझ पाए इस बात को, काश कोई इस दर्द को जान पाए, इसे जान पाए। ये पितृदोष का दर्शन है, मैं स्टडी कर रहा हूं बहुत। एक तो क्या है कि थोड़ा सा खोजी किस्म का व्यक्ति हूं, तो जिन लोगों के पूर्वजों के मकान खाली पड़े हैं और जो शहरों में ऐश्वर्य से रह रहे हैं, वो भी उस वजह से पितृदोष से ग्रसित हैं, क्योंकि वहां दीपक नहीं जल रहा। इट्स अ साइंस ऑफ दिस पितृदोष। छोड़ तो आए, लेकिन दोष साथ में ले आया। उनकी आत्मा, जिन्होंने तुम्हें तैयार किया, जिस आज तुम जो हो उनके वजह से हो। ये समझना जरूरी है। तो वो जो पिता होता है ना, वो अद्भुत है साहब। बच्चा तो ये आकर कहता है कि पापा फीस भरनी है, उसका काम यही है, उसको बेचारे कुछ नहीं मालूम। तो कब कहता है? जब मम्मी को बताता है कि मम्मी फीस भरनी है। मम्मी पर उस पेपर को ले लेती है और मम्मी चिंता में आ जाती है, पर धीरे से कहती है, सुनो फीस भरनी। और पिता लंबी सी सांस लेता है, कहता है मैं देखता हूं। पता है क्या है उसके पीछे की कहानी?
वो पेपर इसलिए आया क्योंकि 6 महीने से फीस नहीं भरी, उस पर लिखा है कि अगर 3 दिन में जमा नहीं करी तो तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। आप समझो, जिसके पास वो छोटी फीस, मान लीजिए वो फीस 500 रुपए है, अब कितनी हो गई? 6 महीने की 6000, 3000 है, इंक्लूड कर दो तो मतलब जिसके पास महीने के 500 रुपए जमा करने को नहीं है, फिर उसके पास लेटर आया है और वो कह रहा है चलो मैं देखता हूं, 3 दिन का समय मिला है, और वह पिता 3 दिन पूरे होते होते वो पूरी फीस जमा कर देता है। ये बच्चा खुश हो जाता है, पत्नी समझ जाती है, लेकिन कोई जाकर उस पिता से पूछो उसने आखिर ऐसा क्या किया है कि 6 महीने की जो फीस नहीं भर पा रहा था वो 3 दिन में उसने भरी है, कहां नाक रगड़ी है, कहां माथा पटका है, उसने क्या किया है, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उसी को पिता कहते हैं। उसको पर्चे रोज मिलते हैं, ये भी लाना है, ये भी लाना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कैसे अरेंज करता है। और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसको रोना नहीं है, उसके लिए रोना मना है, उसके लिए दुखी होना मना है, ये उसके लिए बाहर है। वो रो नहीं सकता, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बता सकता, वो हमेशा ये कहेगा ओके मैं करता हूं। उसे पिता कहते हैं। ये वो शब्द है साहब, पिता। अगर मेरी भाषा में कहूं तो ये जिंदगी भर हर समस्या को पीता है, जीता है और सबको खुशबू देता है। वो पिता है, वो पिता है जिसके बारे में आपको बताऊं, अन्यथा दर्शन की बात नहीं, मां के ऊपर बहुत कविताएं हैं, मां के ऊपर लोगों ने बहुत लिखा है। किसी ने पूछा कि पिताओं के ऊपर क्यों नहीं लिखा, मैंने उससे एक ही बात कही थी, पिता के लिए लिखने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं भाई, इसलिए पिता पे ज्यादा लिखा नहीं जाता। क्या लिखोगे? जो दिख रहा है वो लिखा जाएगा, जो दिखाई नहीं देता उस पर क्या लिखोगे? उस पर क्या लिखोगे आप? क्या लिख पाओगे आप? कोई न लिख सकता है, न लिखवा सकता है, न बता सकता है। उसी को पिता कहते हैं। तो अगर हमने भगवान नहीं देखा, लोग कहते हैं, तो वास्तव में वो वही है जिसे पिता कहते हैं, जिसे मां कहते हैं, जो तुम्हारी डिमांड्स पूरी करता है। जैसे हम छोटे बच्चे किससे मांगते हैं? पिता से मांगते हैं। अभी हम बड़े होकर किससे मांग रहे हैं? थोड़ी सी समझ आ गई तो इस पिता से मांग रहे हैं। तो उस पिता में और उस पिता में अंतर क्या है? दोनों डिमांड पूरी कर